की शुरुआत है और आज ये उसका एक अंतिम मुकाम जो आज मिला है। तो इसके बारे में दो लाइन में कहता हूँ कि हर उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। जो उम्मीद रखेंगे उन्हीं मायूसी तो हाथ लगनी जरूरी है। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक। सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक। हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता है। आपको अपने हुनर पे, अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखना है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है, चाहे वो गरीबी है, मुफलिसी है, आप किसी भी हार्डशिप को फेस कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अपने गोल को आप दृढ़ संकल्पित होकर आगे अचीव करने का प्रयास करते रहें। अगर बताना सर, ये संघर्ष मेरे गांव से शुरू होती है, गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू होती है, जहां से हम सपना देखना चालू करते हैं कि अब हमें भविष्य में कुछ भी करना है तो हमारे पास एक ही हथियार था, वो था पढ़ाई। हमारे यहाँ गरीबी थी, मुफलिसी थी, हम पढ़कर ही कुछ कर सकते थे। तो हमने सोचा कि हम पढ़कर ही कुछ करें। अब जब हम आगे कक्षा में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, हमारी उम्मीदें एक नई आसमान की ओर जाने लगती है। जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तब मुझे पता चलता है कि ये सिविल सेवा जैसी कोई चीज़ होती है। तब हम इसके पीछे पढ़ते हैं। हमें बहुत सारे फेल्योर्स मिले, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स लिखे। हमने एसएससी का एग्जाम लिखा, हमने रेलवे का एग्जाम लिखा, हमने टीचर्स का भी एग्जाम लिखा। हमें फेल्योर्स मिलते गए। अभी हम जेपीएससी में फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। मैंने सीडीपीओ का भी मेंस लिख रखा है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो सफलता एक बार जरूर मिलती है। आप अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, आप अपने संघर्ष को जारी रखें। उनको भी समझाए यही कि इसी तरह मेहनत कीजिए, आगे बढ़ाइए, देश विकास करेगा। पढ़ेगा तब देश विकास होगा, नहीं पढ़ेगा तो जैसी तैसी रह जाएगा। हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर अफीद जी, जो चतरा के रहने वाले हैं। आपका जब रिजल्ट आया था तब आप हॉस्पिटल में थे सर, और आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, ये जो सफ़र की शुरुआत है और आज ये उसका एक अंतिम मुकाम जो आज मिला है, तो इसके बारे में दो लाइन में कहता हूँ कि हर उम्मीद को लाजिम है एक जरखेज मायूसी। जो उम्मीद रखेंगे उन्हीं मायूसी तो हाथ लगनी जरूरी है। उजाला रात में होता है, जुगनू में नहीं होता। सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक। सहारा हो ना हो मैं नाव ले जाऊंगा साहिल तक। हुनर मल्लाह में होता है, चप्पू में नहीं होता है। आपको अपने हुनर पे, अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखना है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है, चाहे वो गरीबी है, मुफलिसी है, आप किसी भी हार्डशिप को फेस कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अपने गोल को आप दृढ़ संकल्पित होकर आगे अचीव करने का प्रयास करते रहें। कहाँ से संघर्ष शुरू हुआ था? जब हम लोग रिजल्ट आया था आपका, जो देखे वीडियो काफी मतलब इमोशनल वीडियो एक तरह के कह सकते हैं, काफी वायरल भी हुआ था। कैसे संघर्ष शुरू किया और यहाँ तक का मुकाम का सफर के बारे में अगर बताना चाहिए? सर, ये संघर्ष मेरे गांव से शुरू होती है, गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू होती है, जहां से हम सपना देखना चालू करते हैं कि अब हमें भविष्य में कुछ भी करना है तो हमारे पास एक ही हथियार था, वो था पढ़ाई। हमारे यहाँ गरीबी थी, मुफलिसी थी, हम पढ़कर ही कुछ कर सकते थे। तो हमने सोचा कि हम पढ़कर ही कुछ करें। अब जब हम आगे कक्षा में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, हमारी उम्मीदें एक नई आसमान की ओर जाने लगती है। जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तब मुझे पता चलता है कि ये सिविल सेवा जैसी कोई चीज़ होती है। तब हम इसके पीछे पढ़ते हैं। हमें बहुत सारे फेल्योर्स मिले, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स लिखे। हमने एसएससी का एग्जाम लिखा, हमने रेलवे का एग्जाम लिखा, हमने टीचर्स का भी एग्जाम लिखा। हमें फेल्योर्स मिलते गए। अभी हम जेपीएससी में फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। मैंने सीडीपीओ का भी मेंस लिख रखा है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो सफलता एक बार जरूर मिलती है। आप अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, आप अपने संघर्ष को जारी रखें। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हर तकदीर से पहले खुदा आपसे पूछे कि आपकी रजा क्या, आप चाहते क्या है। तो आपको खुद उस मर्तबे तक उस बुलंद मर्तबे तक जाना होगा, वो स्ट्रगल को उस लेवल तक पहुंचना होगा। तब ईश्वर आपकी जो सोच है उसके अनुरूप रिजल्ट आपके सामने लाकर। तैयारी के साथ साथ उर्दू अदब में भी काफी अच्छी पकड़ हो गई है। जी सर, जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे ये उर्दू जबान जो है, ये शेर व शायरी जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस रखती है और ये हमारी तहजीब का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो वो हमारे जबान से आपके सामने निकल रही है। आपकी कोई बेहतर जो आपकी सबसे पसंदीदा गजल हो किसी की, अगर आज सुनाना चाहे खुशी के मौके? सर, गजल तो याद नहीं है, बट मेरे आइडियल हमेशा अल्लामा इकबाल रहे हैं। मैं उनको हमेशा फॉलो करता हूँ। उन्होंने हमेशा कहा है कि आप इस दुनिया में आए हैं, आप सबक पढ़िए, सदाकत का, अमानत का, शुजाअत का। आपसे काम लिया जाएगा इस दुनिया की इमामत का।
आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, लोग आपसे काम लेंगे, आप लोगों की भलाई के लिए सामने आपको खड़े करेंगे, आपको एज ए लीडर कंसिडर करेंगे। अब आपको मौका मिला है कुछ बेहतर करने के लिए, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जो सबसे आप पहले मैं संघर्ष करके आए हैं, तो क्या कुछ बदलाव करेंगे आप जहाँ पे जाएं? बिल्कुल, मैंने संघर्ष को बहुत सामने से देखा है। मेरी माँ सहिया में काम करती है, मैंने उन्हें बहुत सामने से देखा है स्ट्रगल करते हुए। आइए माता जी यहाँ पे आई हुई है आज, ये एक ऐसा पल था जो खुद भी देखना चाहती थी। तो मैंने सामने से देखा है कि एजुकेशन में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हमारे सामने आते हैं, मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण विकास का कोई भी दायरा हो, हम उसमें सरकार के द्वारा दिए गए सारे अपॉर्चुनिटीज को, अपने स्किल को यूज करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करूंगा और राज्य की जो विकास की गाथा है उसमें अपना योगदान देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, आज आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के जो युवा है, खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी या अगर रिजल्ट भी देखेंगे तो काफी कम संख्या रहे, तो बिल्कुल। अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने समाज को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो कुरान नाजिल हुई, कुरान की पहली आयत थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये जो इक़रा शब्द आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आपसे कहता है कि पढ़ो, पढ़कर आगे बढ़ो। जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप एजुकेशन के इस नए मॉडर्न ज़माने में अपने आप को खुद को एसिमिलेट नहीं करेंगे, आपकी तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती है। आप अपने समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं, आप अपनी बुनियाद को मजबूत नहीं कर सकते हैं। कितना रैंक आया था सर? मेरा रैंक 78 था और मुझे झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ था। चलिए, देखिए माता जी हैं इनकी, काफी खुश हैं। जी अब बेटा आपका अधिकारी हो गया है। जी, काफी खुश है। काफी संघर्ष से आपने पढ़ाया है अपने बेटे को, एक पढ़ाया सैया है। के तौर पर काम किया है। आज कितना खुश है? बहुत खुश है जब रिजल्ट आया था तब हुआ। आप लोग हॉस्पिटल में थे जी। और आज नियुक्ति पत्र मिला है, रांची में है, क्या कुछ कहेंगे? कितना खुश हैं? और घर वाले, गांव वाले क्या कुछ कह रहे पूरा हैं? खुश में है। खुश में हैं। हाँ, पूरा घर गांव खुश में है। अपनी तरह ही जो माँ है, उन्हें जो अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं और भी कुछ बनाना चाहते हैं, उन माओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको भी समझाए यही कि इसी तरह मेहनत कीजिए, आगे बढ़ाइए, देश विकास करेगा, पढ़ेगा तब देश विकास होगा, नहीं पढ़ेगा तो जैसी तैसी रह जाएगा। एक सैया के तौर पर आप थे, अब आपका बेटा अधिकारी बन चुका है, जी। खुश हैं? पिताजी भी हैं क्या यहाँ? जी हाँ, नहीं उनकी हाँ, तबीयत ठीक ठीक नहीं है अभी अभी। फिलहाल ठीक है। अभी माशाल्लाह ठीक है वो। ठीक है, हाँ। चलिए, तो देखिए पूरी खुशी की लहर दौड़ चुकी है, पूरे फैमिली के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं।